Build your dreams, live rich, and leave rich. नमस्कार और स्वागत है। कभी पैसे को लेकर चिंता या बेचैनी हुई है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि उस बेचैनी को मन की शांति में बदलने का एक तरीका है? आज हम एक ऐसी ही अनुशासित रणनीति पर बात करेंगे जो बिल्कुल यही करने में हमारी मदद करती है। क्योंकि याद रखिए, अमीर जीने का मतलब शान शौकत से नहीं बल्कि शांति से जीना है। हाँ, एक ज़रूरी बात, ये कोई निवेश सलाह नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है, तो किसी भी फैसले से पहले एक लाइसेंस प्राप्त सलाहकार से ज़रूर बात करें। चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं, निवेश में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो पैसों की नहीं बल्कि हमारे दिमाग की है, हमारी साइकोलॉजी की है। हम सबके दिमाग में कुछ चीजें होती हैं, जैसे नुकसान से डरना या फिर कभी-कभी खुद पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेना, और यही बातें हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। तो असली लड़ाई बाजार से है ही नहीं, वो तो खुद से है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम निवेशक की असली चुनौती को जानेंगे। फिर एक ऐसे दर्शन को समझेंगे जो मन की शांति देता है। इसके बाद हम एक ऑटोमेटिक वेल्थ इंजन की बात करेंगे, देखेंगे कि एसआईपी असल में काम कैसे करती है, उसमें महारत कैसे हासिल करें और आखिर में अपना पहला कदम कैसे उठाएं। तो ये दिमागी खेल काम कैसे करता है? देखिए, रिसर्च बताती है कि पैसा खोने का जो दर्द होता है ना, वो उतना ही पैसा कमाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा महसूस होता है, 2 गुना। और बस यही डर लोगों को घबराहट में अपने इन्वेस्टमेंट बेचने पर मजबूर कर देता है, खासकर तब जब मार्केट थोड़ा सा भी नीचे जाता है। और इससे एक बहुत आम समस्या पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं एसेट रिच कैश पुअर। मतलब लोगों के पास कीमती संपत्ति तो होती है, जैसे कोई जमीन या बड़ा सा घर, लेकिन रोज के खर्चों के लिए हाथ में कैश नहीं होता। तो होता क्या है, वो कागज पर तो अमीर दिखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में गरीब जैसा महसूस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा जाल है। अच्छा, तो अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं, तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। अब समय है एक नई सोच, एक नए दर्शन को अपनाने का। इसे कहते हैं अमीर जियो और अमीर छोड़ो। और ये फिलॉसफी सिर्फ पैसे जमा करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये पैसे को एक टूल, एक औजार की तरह इस्तेमाल करने के बारे में है। एक ऐसा साधन जिससे हम समय और आज़ादी खरीद सकें, क्योंकि असली दौलत अंतहीन संपत्ति नहीं होती। तो फिर असली दौलत क्या है? वो है समय। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना, बिना हर महीने सैलरी पर निर्भर हुए। मतलब अपनी किस्मत का मालिक खुद बनना। तो चलिए अब उस प्रैक्टिकल टूल की बात करते हैं जो इस फिलॉसफी को हकीकत में बदलता है, और वो है म्यूचुअल फंड और एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसे एक ऑटोमेटिक इंजन की तरह समझ सकते हैं जो आपके लिए चुपचाप धन बनाता रहता है। अब म्यूचुअल फंड क्या है? बहुत ही आसान शब्दों में, ये एक तरह का पूल है जहां बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ जमा किया जाता है। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है। चलिए इसे एक और भी आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, म्यूचुअल फंड एक बस की तरह है। हम सब बस एक एक सीट खरीदते हैं जिसे यूनिट कहते हैं, लेकिन बस का ड्राइवर यानी फंड मैनेजर ये तय करता है कि कौन सा रास्ता लेना है, कब रुकना है, कब चलना है। और हाँ, अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग बसें भी हैं। कुछ बहुत तेज चलती हैं जैसे इक्विटी फंड्स, और कुछ धीमी और सुरक्षित जैसे डेट फंड्स। हमें बस सिस्टम पर भरोसा करना है। और एसआईपी क्या है? एसआईपी वो इंजन है जो इस बस को चलाता है। ये एक तरीका है जिससे हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट उसी म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेटिक और तनाव मुक्त बना देता है, क्योंकि इसमें से हमारी भावनाएं और अंदाजे बाहर हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये एसआईपी असल दुनिया में काम कैसे करती है, और कैसे ये बाजार के उतार चढ़ाव को, जिसे देखकर लोग डर जाते हैं, हमारे फायदे में बदल देती है। एसआईपी की एक सुपर पावर है जिसका नाम है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये हमें बाजार को टाइम करने की नामुमकिन कोशिश से बचा लेती है, क्योंकि सच तो यह है कि कोई भी नहीं बता सकता कि बाजार कल ऊपर जाएगा या नीचे। ये काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। जब हम हर महीने एक तय रकम लगाते हैं, तो जब बाजार सस्ता होता है यानी कीमतें कम होती हैं, तो उतने ही पैसों में हमें ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। और जब बाजार महंगा होता है तो हमें कम यूनिट्स मिलते हैं। लंबे समय में इससे हमारी खरीद की औसत लागत अपने आप कम हो जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा लीक
जो बड़े से बड़े जहाज को डुबो सकता है। निवेश की दुनिया में वो लीक है एक्सपेंस रेशियो। ये वो फीस है जो फंड हाउस हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए लेता है। और यहीं पर डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1.5 करोड़ रुपए। जानते हैं ये क्या है? अगर आप 30 साल तक हर महीने 25,000 रुपए निवेश करते हैं, तो एक डायरेक्ट और एक रेगुलर प्लान के बीच सिर्फ 0.5% का फर्क आपके फाइनल अमाउंट में 1.5 करोड़ का अंतर ला सकता है। जी हाँ, एक छोटा सा दिखने वाला प्रतिशत, लेकिन नतीजा कितना बड़ा। चलिए अब बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ एडवांस रणनीतियों पर बात करते हैं जो हमारी वेल्थ क्रिएशन की स्पीड को और तेज कर सकती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड एसआईपी, जिसमें हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालते हैं। लेकिन एक और बेहतर तरीका है स्टेप अप एसआईपी। इसमें हमारी निवेश की रकम भी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है। इससे कंपाउंडिंग की ताकत को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। और यही एक शांत निवेशक की असली मानसिकता है। वो बाजार के उतार चढ़ाव को खतरा नहीं बल्कि एक मौका समझता है। जब बाजार गिरता है तो वो डरता नहीं बल्कि उसे कम कीमत पर अच्छे एसेट्स खरीदने का एक सुनहरा मौका मानता है। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आइए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि वित्तीय शांति की तरफ अपना पहला कदम कैसे उठाया जाए। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी गाड़ी को अपनी मंजिल के हिसाब से चुनें। पहले अपना लक्ष्य तय करें, क्या कार खरीदनी है या रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। फिर टाइमलाइन सेट करें, 3 साल या 20 साल। अगर लक्ष्य छोटा है तो डेट फंड जैसी सुरक्षित गाड़ी चुनें, और अगर लक्ष्य लंबा है तो इक्विटी फंड्स बेहतर हो सकते हैं क्योंकि उनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है। और आखिर में कुछ आम गलतियों से हमेशा बचें, जैसे बिना लक्ष्य के निवेश करना या छोटे-मोटे फायदे के पीछे भागना। और सबसे बड़ी गलती, डर के मारे गिरते हुए बाजार में अपनी एसआईपी रोक देना। याद रखिए, गिरता हुआ बाजार ही कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का सबसे अच्छा समय होता है। जाने से पहले इस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या आपका पैसा आपकी जिंदगी के लिए काम कर रहा है या आपकी जिंदगी आपके पैसे के लिए काम कर रही है? यही अमीर जियो फिलॉसफी का सार है। अब आप बताइए, अगला कौन सा विषय मुझे आसान भाषा में समझाना चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। अमीर जियो और अमीर छोड़ो।